नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सुना आपने, परीक्षा भूल गया विश्वविद्यालय। वक्त है हमारी इस खास पेशकश का जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे एक विश्वविद्यालय परीक्षा की डेट जारी करने के बाद परीक्षा लेना भूल गया और इस पर किस तरीके से हंगामा हुआ। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। आप हमें अपनी राय, अपना सुझाव इस मुद्दे पर हमसे साझा कीजिए। नंबर हमारा, टेलीफोन नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो आप अगर परीक्षा देने सेंटर पर जाए और आपको ये पता चले कि आपके कॉलेज के जो कर्ता धर्ता हैं वो परीक्षा लेना ही भूल गए हैं, आप इसको क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है, आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय शिकायत के। वही शिकायत जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के छात्र भी कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि विश्वविद्यालय परीक्षा लेना ही भूल गया। हालांकि अब यह भी कहा जा रहा है कि पेपर कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन जो साक्ष्य और सवाल हैं वो इशारा कर रहे हैं कि मामले में कुछ ना कुछ बड़ा झोल जरूर है। मुद्दा गंभीर है, लिहाजा आपकी राय हमारे लिए सबसे अहम है। हमारे साथ तमाम छात्र भी जुड़ेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे जबलपुर से संजीव। साथ ही हम आपके फोन कॉल का भी इंतजार करेंगे। आप अपनी राय इस मुद्दे पर हमारे साथ साझा कीजिए, आप हमें कॉल कीजिए। पूरे प्रोग्राम के दौरान प्रतीक्षा रहेगी आपके कॉल की। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे और कुछ छात्र भी जो कि परेशान हैं कि अब आगे क्या होगा। जो परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे कॉलेज, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि आज पेपर की तैयारी ही नहीं की गई। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए संजीव चौधरी हैं जबलपुर से और अमृतांशी जोशी हमारी संवाददाता भोपाल से। संजीव, आपके साथ छात्र हैं, वो छात्र जो अब इसका विरोध कर रहे हैं और विरोध जायज भी है, क्योंकि अपने आप में हैरान कर देने वाली बात कि पेपर था लेकिन कॉलेज पहुंचने पर पता चलता है कि उसकी कोई तैयारी ही वहां पर नहीं थी। बिल्कुल ज्योति, एक ये बहुत आश्चर्यजनक और हास्यास्पद मामला है। पहले तो ये कहा गया कि एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है, जबकि एग्ज़ाम को लेना भूल गए थे। ये अब रजिस्ट्रार की बातों से ही प्रूफ हो रहा है, क्योंकि अभी जब हमारी रजिस्ट्रार से बात हो रही थी तो उन्होंने ये कहा कि वो जो पेपर है वो आना रह गया, चूक गए। अब कल्पना कीजिए कि किसी विश्वविद्यालय का कोई एग्ज़ाम हो और ये कह दिया जाए कि वो पेपर नहीं आया था इसलिए एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया। ये भूल नहीं है तो क्या है? मतलब एक से बढ़कर एक से एक बड़ी भूल की जा रही है इस रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में, जिसके परिसर में मैं खड़ा हूं और हमारे साथ वो सारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने इस मुद्दे को कल उठाया था। सचिन रजक है, एनएसयूआई के जो अध्यक्ष है। सचिन, क्या था मामला, पूरी बात बताइए। कल मुझे 8:30 बजे एक छात्र का कॉल आया है जो नरसिंहपुर ज़िले का है कि बहुत रूहाना था, रो रहा था कि भैया मेरे एग्ज़ाम थे, मेरे को 14 फरवरी को करीब टाइम टेबल जारी हुआ था और बड़ी मुश्किल में 4 तारीख को उनका एडमिट कार्ड जारी हुआ। एडमिट कार्ड अगर एक दिन पूर्व जारी हो रहा था तो नॉर्मली सी बात नहीं रही कि एग्ज़ाम होना था। फिर जब हम लोग सवेरे आए तो बोले भैया यहाँ पर मना कर दिया कि आपके एग्ज़ाम अभी नहीं होंगे, अगले महीने होंगे, 1 महीने बाद। तो मैंने बोला ये अचंभव बात तो नहीं है, मुझे भी विश्वास नहीं हुआ। मैं तत्काल जैसे ही यहाँ पर आया तो उनको दबाया गया, दबाया जा रहा था कि तुम लोग नेतागिरी कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। उतने बीच में मैंने जब उसके बाद मैंने रजिस्ट्रार से बात करी, रजिस्ट्रार ने बोला कि मैं आ रहा हूँ, फिर चिंतन करता है। हम लोग संगठन ने विषय को उठाया और जब कुलपति जी से, महोदय से हमने बात करी और इसमें जाँच करी तो ये पता चला कि विश्वविद्यालय टाइम टेबल तो घोषित किया, एडमिट कार्ड घोषित किया, पर परीक्षा लेना भूल गया। उसके बाद विश्वविद्यालय अपने बचाने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मेरे पास ये टाइम टेबल है जो 14 तारीख को जारी हुआ, 14 फरवरी को। इसके बाद इनने बचाने के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया। ये कल एक नोटिस आता है 5 तारीख को, ये 3 नंबर पे, कि एमएससी कंप्यूटर का टाइम टेबल निरस्त किया जाता है, मतलब चेंज किया जाता है। जब ये 5 तारीख को रिजल्ट, ये जारी नोटिफिकेशन नया आ रहा है तो नया टाइम टेबल 4 तारीख को घोषित हो रहा है। 5 तारीख को नोटिफिकेशन आ रहा है। जब हम विरोध कर रहे हैं उसके बाद टाइम टेबल जारी हो रहा है नया, पर ये 4 तारीख की डेट आ रही है। मतलब विश्वविद्यालय कुछ भी कर रहा है, बैक डेट पे नया टाइम टेबल जारी हो रहा है 5 तारीख की डेट में। बिल्कुल संजीव, कुछ भी कर रहा है, लापरवाही बड़ी दिख रही है। संजीव, हम अपने इन स्टूडेंट्स के साथ साथ हम कुछ दर्शकों की कॉल भी ले लेते हैं। एमए हुसैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। एक दर्शक हैं जी, कहें, क्या कहेंगे आप? हेलो जी हुसैन जी, आपकी आवाज पहुंच रही है हम तक, कहिए क्या राय रखेंगे इस मुद्दे पर अपनी? देखिए, आरडीवीवी जो है एक निरंकुश संस्था है
यहाँ पे छात्रों की बिल्कुल भी नहीं सुनी जाती है, मनमानी करते हैं। आवाज आ रही है आपको? जी जी हुसैन जी, आपको सुन रहे हैं कि लेकिन यहाँ पर लापरवाही हुई है। क्या आप यहाँ से पढ़े हैं या आपके परिवार का कोई यहाँ पर पढ़ता है? क्या इस तरीके की लापरवाही पहले भी यहाँ पर देखने को मिली? यहाँ पे बहुत लापरवाही, निरंकुश संस्था है, मैं बता तो रहा हूँ, निरंकुश संस्था है। यहाँ पे मतलब कोई सुनने वाला नहीं है जी। और हम तो ये एनडीटीवी के माध्यम से डिमांड करेंगे कि जो भी संबंधित जो है, जिसने भी ये लापरवाही की है, उसको उस स्थान से बिल्कुल हटाया जाए, उसको ये जिम्मेदारी जीवन भर न दी जाए। जी हुसैन जी, आपका अपनी राय रखने के लिए शुक्रिया। हमारी भी यही कोशिश है एनडीटीवी के मंच से उन लोगों तक आवाज उठाने की कि जिनसे लापरवाही हुई है उनके खिलाफ जांच बिठाई जाए, और क्योंकि छात्रों के भविष्य का सवाल है, इतनी बड़ी लापरवाही ऐसे आखिर हुई कैसे? अमृतांशी हमारी संवाददाता भी हमारे साथ बनी है। अमृतांशी, बड़े स्तर पर यहां पर एक बड़ी लापरवाही, एक दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किया गया, तब नहीं बताया गया कि क्योंकि अब जो बात सामने आ रही है वो ये कि क्वेश्चन पेपर, जिसका पेपर था एमएससी के छात्रों का कंप्यूटर साइंस का, वो तैयार नहीं था, जिसकी वजह से ये गड़बड़ यहां पर हुई, जिसकी वजह से छात्रों को ये परेशानी हुई। देखिए ज्योति, हम भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स रहे हैं और हमें भी ये बेहतर तरीके से मालूम है कि जब भी कोई एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसके पहले एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। पूरा क्वेश्चंस जो है वो टीचर्स बनाते हैं, क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं, क्वेश्चन पेपर छपने के लिए जाते हैं, उसके बाद रोल नंबर्स जारी होते हैं, जो कि एडमिट कार्ड जारी भी एक दिन पहले तक हुए। लेकिन इतनी अजीब बात है ये कि अचानक से विश्वविद्यालय को याद आया कि देखिए हम पेपर अब नहीं ले पाएंगे, या फिर वो पेपर लेना भूल गए। कहीं ना कहीं देखिए ये बात से कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब एक दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किए गए, उसके बाद आखिर ऐसा क्या हो गया जो एडमिट कार्ड जारी होने के बाद पेपर नहीं ले गए? क्या क्वेश्चन पेपर्स प्रिंट नहीं हुए थे? क्या क्वेश्चन पेपर्स तैयार नहीं हुए थे? ये तो साफ साफ जो है वो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है एक तरीके से। और आप देखेंगे तो यहाँ पर कई स्टूडेंट्स भी हैं, हम उनसे बातचीत करने की अभी कोशिश कर भी रहे थे, तो उन्होंने ये वाली बात कही कि किस तरह से जब पेपर लेट होते हैं तो उनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है, उनके रिजल्ट्स लेट हो जाते हैं, उसके बाद बार बार जब वो तैयारी करते हैं तो तैयारी उनकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्तर पर इफेक्ट होती है। कई स्टूडेंट्स यहाँ पर है, आपसे बस एक सवाल मैं लेना चाहूँगी। जब आपके पेपर्स होते हैं, कई ऐसे कॉलेजेस हैं मध्य प्रदेश में जहाँ पर वो पेपर लेना भूल गए, जब वो ऐसे पेपर नहीं लेते हैं समय पर तो स्टूडेंट्स पर कितना मतलब उस पर असर पड़ता है? पेपर्स तो हमारे कॉलेज में तो होता है, अगर पेपर भूल गए हो तो आपका सप्लीमेंट्री होगा फिर से दोबारा। नहीं, कॉलेज ही पेपर लेना भूल गया है, ये तो उनकी लापरवाही है। स्टूडेंट्स कितना परेशान होते हैं ऐसे में? बहुत ज़्यादा परेशान, पर हमारे कॉलेज में भी ऐसा हुआ नहीं है कि मैम लोग ही पेपर लेना भूल गई हो, अभी हुआ नहीं है हमारे कॉलेज। पर ऐसा होता है तो फिर कैसे परेशान होती है, क्योंकि तैयारी इतनी मेहनत से करते हैं। हाँ, ये भी सही है कि तैयारी बहुत मेहनत से करते हैं। एक्चुअली क्या है कि स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा रहता है कि बहुत ज़्यादा परेशान होता है अगर कोई नोटिफिकेशन ना मिला हो। एक्चुअली कभी कभी तो पेपर भी नहीं होता है तो फिर मैम बोलती हैं कि अचानक अभी सिलेबस आ जाए, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेस करना पड़ता है स्टूडेंट्स को। जैसे इतनी तैयारी करके आते हैं और अचानक कॉलेज टाइम टेबल दे चुका है लेकिन पेपर ही नहीं लेता, तो आप लोगों की तैयारी पर और आगे असर पड़ता होगा। लेकिन हमारे कॉलेज में अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ऐसा कोई भी। बाकी स्टूडेंट्स जो ये सब फेस करते हैं तो फिर बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम ना हो फिर अचानक कोई डेट्स आ जाए तो फिर बिल्कुल। देखिए जाहिर सी बात है कि इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि देखिए अभी तो ये पेपर लेना भूल गए, फिर बाद में अचानक से पेपर कंडक्ट करवाने के नाम पर एक दिन अचानक पेपर ले लेंगे, जिससे कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का रिजल्ट भी खराब होता है और ये स्टूडेंट्स की परेशानी भी बनता जाता है। बिल्कुल परेशानी बनता जाता है। हम संजीव का रुख करेंगे, उससे पहले एक बार फिर से अपने दर्शकों से अपील, 8178999182 पर कॉल कर इस मुद्दे पर अपनी राय आप हमसे साझा कर सकते हैं। सभी दर्शकों से बार बार हम ये अपील भी कर रहे हैं क्योंकि आपसे, हमसे, सभी से जुड़ा, हमारे बच्चों से जुड़ा ये मुद्दा है। संजीव, अमृतांशी जैसा कि कह रही थी, जब पेपर कैंसिल होता है तो बाकायदा एक एसएमएस छात्रों के फोन नंबर पर जारी किया जाता है। अगर ऐसी कोई स्थिति होती है, कुछ ऐसा बड़ा आ जाता है कि किसी वजह से पेपर कैंसिल हो गया, लेकिन इस मामले में तो ये भी नहीं हुआ, कोई एसएमएस छात्रों को नहीं रिसीव हुआ, जब सुबह पहुंचे हैं कॉलेज तब पता चला है। तभी पता चला। ज्योति, जैसा भी सचिन बता रहे थे कि इनके पास वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हैं
कि पेपर को कैंसिल किया गया 5 तारीख को, लेकिन जो नया शेड्यूल था वो 4 तारीख को जारी कर दिया गया। मतलब ये सब बहानेबाजी चल रही है विश्वविद्यालय की कि पेपर नहीं आया था या पेपर था। ये तो इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश समझ में आती है कि जब 4 तारीख को आपने नया शेड्यूल जारी कर दिया था तो फिर 5 तारीख को अचानक कहा जाए कि कैंसिल कर दिया गया है पेपर। तो जब 4 तारीख को शेड्यूल जारी किया गया था मतलब उसकी तैयारी काफ़ी पहले हो गई थी, बच्चों को सूचित नहीं किया गया। ये बताइए कि कल तो आप थे यहाँ पर, तो स्टूडेंट के ऊपर क्या प्रतिक्रिया हो रही थी, कैसा वो परेशान हो रहे थे? जिस प्रकार से विभिन्न जिलों से, नरसिंहपुर, कटनी जैसे विभिन्न जिलों से छात्र आज जिस तपे से आता है, कोई गरीब का बच्चा है, कोई किसान का बच्चा, कोई आदिवासी का बच्चा है, जिस प्रकार से वो अपने एक्सपेंसेस लगा करके विश्वविद्यालय में आता है और जब वो यहाँ पहुँचता है तो उसको कह दिया जाता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। लगातार विश्वविद्यालय के द्वारा ऐसी घोटाले किए जा रहे हैं, ऐसी धांधली की जा रही, जिसके लिए NSUI पूर्व में ही कुलपति महोदय को चेता चुका था। हमने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का घेराव करके, और हमको तभी से कुलपति महोदय की कार्यप्रणाली पर शक था कि ये जिस प्रकार से कार्यप्रणाली इनकी चल रही है कि इनकी योग्यता की नहीं बल्कि RSS और भारतीय जनता पार्टी की योग्यता के अनुसार पूरी विश्वविद्यालय को चला रहे हैं। बिल्कुल, जो कुलपति है इन विद्यार्थियों का कहना है कि उनके कारण ही ये सब परेशानियां हो रही हैं। ये बताइए कि अभी हमारी सहयोगी भोपाल से बोल रही थी, जो बच्चे बात कर रहे थे, उनका कहना था कि हमने तो पहली बार सुना है कि कोई कॉलेज या कोई विश्वविद्यालय परीक्षा लेना भूल जाए। आप भी स्टूडेंट हैं, आपने कभी कहीं ऐसा सुना है क्या? जी, हमारे जबलपुर विश्वविद्यालय का ये रिवाज हो गया है। अभी बस नहीं, आज भी यही घटना हुई है। आज भी कुछ विषयों का पेपर था, आप देख सकते हैं पेड़ों के नीचे छात्र बैठे हैंगे, दर्जनों के भाव से छात्र बैठे हैंगे, उनका भी आज पेपर कैंसिल हुआ हैगा। कुलपति महोदय के पास हम लोग जब कल गए, कुलपति महोदय बोलते हैं हमें तो पता ही नहीं था कि आज पेपर है। बड़े ही शर्म की बात है, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और कल एक किसान की बेटी हमारे सामने रो रही थी, बोलती है भैया हमें किराया का लिए पैसा नहीं था, हमने पड़ोसी से पैसा लेके इधर पेपर देने आए, और जब इधर आके पता चला कि पेपर कैंसिल हुआ तो मेरे को बहुत दुख हो रहा। वो बेचारी बेटी वहां बैठ के रो रही थी और उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं था। फिर हमारे जिला अध्यक्ष जी ने उसको किराया लेके वहां छुड़वाया। ये व्यवस्थाएं हैं विश्वविद्यालय की, बताइए। बिल्कुल, हर स्टूडेंट संजीव जिसका ये कह पेपर रहे हैं, कैंसिल जो ये होता है, कह उसको रहे बहुत हैं सारी कि परेशानियां आज भी होती कोई हैं। पेपर आज कैंसिल सचिन हुआ कौन है। सा- संजीव, ये जो कह रहे हैं कि आज भी कोई पेपर कैंसिल हुआ है, कुछ मैं छात्र सचिन हैं से वही पूछ जो रहा था वहाँ कि बैठे सचिन ये हैं। हम बताइए कि आज कौन सा पेपर कैंसिल हो गया? अभी मैं जैसे ही यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि सवेरे से लगातार पत्रकार महोदय और संगठन की बैठकें चल रही है विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली को लेकर, क्योंकि ये व्यवस्थाएं सभी विश्वविद्यालयों की हैं। ऐसा नहीं है संस्कारधानी का नाम बदलने के लिए बाहर बाहर से लोग आ रहे हैं, उसको बदनाम करने के लिए है। अभी जैसे ही मैं आया हूँ तो कुछ छात्रों से मेरे पास पूछे कि भैया ये घटना हमारे साथ भी घटी है, तो मैं उसको तत्काल इन कौन सा लोग पेपर आज कैंसिल? कोई डेवलपमेंट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एग्जाम आज कैंसिल हुआ है। अच्छा, कितने स्टूडेंट थे उसमें? आज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में शायद 24 से 25 स्टूडेंट जो आज आए थे एग्ज़ाम देने, उनका भी एग्ज़ाम 11:47 पर उनको एक नोटिफिकेशन जारी किया गया कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। अच्छा, तो उसका कोई कारण बताया गया? उसका कोई भी कारण नहीं बताया जा रहा है। कल भी ऐसी घटना हुई और आज भी फिर से पुनः पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे आज उनका एग्जाम था, और फिर ये घटना सामने आ रही कि बिना कोई प्रूफ के, बिना कोई इन्फॉर्मेशन के, और इंसान बच्चों को डायरेक्ट बोल दिया जाता है कि आपका एग्जाम कैंसिल। ज्योति ये बता रहे हैं कि आज पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोई पेपर था जिसमें करीब 25 स्टूडेंट अपीयर होने वाले थे, हो सकता है ज़्यादा भी हो। 25 स्टूडेंट इनसे मिले थे, उनका पेपर भी आज था, पर 11:47 पर, जब 12 बजे से एग्ज़ाम था, 11:47 पर उस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया और बच्चों को बता दिया गया कि आज अब पेपर नहीं होगा, नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। तो कल एक पेपर कैंसिल हुआ, आज एक पेपर कैंसिल हुआ। अब हम कल नज़र बना के रखेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि और भी कुछ पेपर लगातार कैंसिल होते रहे। ये बताइए कि अगर ये पेपर कैंसिल होता है तो क्या दिक्कतें आती हैं? कल के बाद इतनी दिक्कतें आती हैं कि लोग नरसिंहपुर कटनी से चल के आते हैं, बसों का किराया लगा के आते हैं, भूखे प्यासे आते हैं। माता पिताओं की आशाएं रहती हैं कि हमारा बच्चा पेपर देने जा रहा है, लेकिन जब यहाँ आकर पता चलता है कि पेपर ही नहीं है तो बड़ी निराशा का सामना करना पड़ता है हम विद्यार्थियों को। ज्योति, ये सभी बच्चे जो यहाँ पर हैं ये सब स्टूडेंट हैं, इसी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं। इनका कहना है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी भी पेपर को अचानक कैंसिल कर दिया जाए और उनकी कोई पूर्व सूचना ना दी जाए। संजीव, इसको एक बड़ी लापरवाही कहा जाएगा। कल इतने हंगामे के बाद फिर से आज वही स्थिति से 2-4 छात्रों को होना पड़ रहा है। कल परेशानी हुई और उसके बाद आज फिर से उसको दोहराया गया।
अमृतांशी भी हमारे साथ है भोपाल से। अमृतांशी, ऐसे मामले में हम आपसे ये जानना चाहेंगे किसको दोषी माना जाए, क्योंकि लापरवाही पूरे बड़े स्तर पर हो रही है और लापरवाही की हद ये देखिए संजीव कॉलेज में, और आज भी बता रहे उनको छात्र कि आज फिर से एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जिसका एग्जाम था, जिसके लिए करीब 25 के करीब छात्र पहुंचे, आज फिर पेपर कैंसिल हो गया। देखिए, जाहिर सी बात है, ये स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ एक बड़ी लापरवाही है। महीनों लगाकर कई दिनों तक पढ़ाई करने के बाद स्टूडेंट्स जब पेपर की तैयारी करते हैं, उनकी ये उम्मीद होती है कि कम से कम एक पेपर होगा तो उनके सर से एक भार तो उतरेगा, क्योंकि पेपर भी देखिए 1 या 2 दिन के नहीं होते, लंबे चलते हैं। उनको अगले एग्जाम की भी तैयारी करनी होती है। लेकिन देखिए, यहाँ पर तो पेपर ही कैंसिल किए जा रहे हैं, चाहे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पेपर हो या फिर जो इससे पहले पेपर कैंसिल हुआ हो। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लापरवाही तो एक तरफ होती है, जिस तरह का एक व्यवहार कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पर प्रबंधन करने में लगा हुआ है, ना तो उनके रिजल्ट्स की चिंता है, ना उनके भविष्य की चिंता है। क्योंकि देखिए, जब तक पेपर नहीं होंगे दूसरे पेपर्स का आयोजन नहीं हो पाएगा, फिर इन पेपर्स की टेंशन आने वाले समय में बच्चों को होगी। तो कहीं ना कहीं देखिए, प्रबंधन क्या पेपर छापना भूल गया, प्रबंधन क्या ये भूल गया एडमिट कार्ड देकर कि हमें अगले दिन पेपर भी लेना था, क्या प्रबंधन जो है वो नींद सोया हुआ था कुंभकर्ण की। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये जो है लापरवाही का जो आलम है पूरे प्रबंधन का, इसमें सिर्फ एक व्यक्ति दोषी नहीं है, इसमें पूरा प्रबंधन और पूरा कॉलेज दोषी एक तरीके से कहा जाए तो। क्योंकि क्या इतने प्रबंधन में, इतने टीचर्स में, प्रिंसिपल में या तमाम जो भी लोग हैं, उनमें से किसी को भी याद नहीं रहा कि ये पेपर जो है होना है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है जो कि छुपाया जा रहा है, हो सकता है, और वो स्टूडेंट्स को भी नहीं बताया जा रहा है। इसी कारण लगातार 2 कंसेक्यूटिव पेपर्स कैंसिल हुए हैं। बिल्कुल, इसके पीछे एक बड़ा कारण जरूर समझ में आ रहा है कि क्या इतनी बड़ी वजह है कि बार बार पेपर कैंसिल हो रहा है। संजीव, आपकी इस रिपोर्ट के जरिए हमारी भी कोशिश है कि जो छात्र हैं उनकी जो परेशानी है उसका कुछ हल निकल सके, कुछ समाधान निकल सके। ऐसे में हम चाहेंगे, छात्र आपके साथ हैं मौजूद, तो कल किस चीज का पेपर है, क्या वो कंफर्म है जो कल एग्जाम होना है, ताकि छात्र कल फिर से इस परेशानी से रूबरू दोबारा से ना हो? सचिन, आपको जानकारी है कि कल भी कोई पेपर है और कल पेपर कैंसिल ना हो, इस तरह की कोई सूचना है या आप क्या करेंगे? नहीं, अब तो हमको लगता है कि हमको ही डेरा बिस्तर जहाँ उठा के रहना पड़ेगा जब तक पेपर तो डेली है। अब भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन यहाँ पर अपना तकिया बिस्तर लेके आएगा और यहीं रहेगा, क्योंकि कुलपति महोदय तो कल घटना के बाद ही भाग गए। कुलपति महोदय को जैसी जानकारी, मैंने सवेरे 8:30-9 बजे प्रयास किया तो फ़ोन नहीं उठा। उसके बाद जब मैं, उनकी एक बैठक चल रही थी, डिपार्टमेंटली बैठक चल रही थी, जब मैं वहां गया तो सब लोग बोलने लगे कि बदतमीजी है। छात्र स्तर के लिए अगर मुझे बदतमीजी से ऊपर भी स्तर में जाना पड़ेगा छात्र के लिए, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं और खून बहाने के लिए भी तैयार हूं। मुझे किसी से डरना नहीं। यहाँ पर आता हूं तो सैकड़ों पुलिस बल लगता है, लाठीचार्ज करता है। मैं ही सचिन रजक हूँ जिसको घंटा घर पे पुलिस ने मार के हार्ट ब्लॉक कर दिया था। उसके बावजूद में आज मैं छात्र लड़ाई लड़ रहा हूँ और मैं लड़ता रहूंगा। लगातार पेपर जारी है। अभी हम लोग कुल सचिव महोदय के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे और निवेदन करेंगे और सर्वबुद्धि यज्ञ करेंगे हम लोग जल्द कि इन कुलपति महोदय को सद्बुद्धि आए कि यहाँ पेपर, कि इनके कदम पड़ते ही पेपर कैंसिल हो रहे हैं। कल भी पेपर है, परसों भी पेपर है, लगातार पेपर है। अब ये तो पता चलेगा कि कौन सा पेपर कैंसिल होने वाला है। ज्योति, ये इनका कहना यह है कि अब इस बात पे ये नजर रखेगी NSUI कि अब आगे से पेपर कैंसिल ना हो। आपको एक और जानकारी दे देता हूं, अभी मध्य प्रदेश में ये पेपर ना होने की घटना सिर्फ इन बच्चों के साथ नहीं हो रही। जैसा NDTV लगातार अपनी मुहिम चलाता रहा है नर्सिंग छात्रों के साथ, वहाँ तो लाखों विद्यार्थी हैं जिनका 4 वर्ष हो गया और आज तक पेपर ही नहीं हुआ। मतलब उनका पहले वर्ष का पेपर नहीं हुआ और उन्होंने 4 वर्ष तक नर्सिंग की पढ़ाई कर ली है। अब नर्सिंग कॉलेजेस को मेडिकल यूनिवर्सिटी से उठाकर इस तरह की जो स्थानीय यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय है, इसमें नर्सिंग कॉलेजेस को दे दिया जाएगा। जब वो 20 और 40 और 100 बच्चों के पेपर कराने में भूल जाते हैं, तो आप सोचिए इनके ऊपर लगभग 100 नर्सिंग कॉलेजेस का बोझ आएगा और लगभग 20,000 बच्चों की जिम्मेदारी इस विश्वविद्यालय पे आएगी। कैसे ये अपना कर पाएंगे, कैसे ये बच्चों के एग्जाम दे पाएंगे? संजीव, हम कॉलेज के जो मैनेजमेंट है उसकी भी बात सुन लेते हैं। पक्ष हम दोनों का सुन रहे हैं, छात्रों का तो सुन ही रहे हैं। इस मुद्दे पर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के जो रजिस्ट्रार हैं दीपेश मिश्रा, उन्होंने NDTV से खास बातचीत की थी। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुल सचिव हमारे साथ हैं। हम जानना चाहते हैं कि सर क्या हुआ, ये क्यों विश्वविद्यालय एक एग्जाम लेना भूल गया और उसके बाद फिर नया शेड्यूल जारी करना पड़ा? जी, इसमें ये MSc फर्स्ट सेमेस्टर के करीबन 9 छात्र थे
जिनकी एग्ज़ाम थी। इसमें अभी जो प्रारंभिक जानकारी हमारे पास प्राप्त हुई है उसमें प्रश्न पत्र की अनुपलब्धता के कारण ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हमें करना पड़ी है। इसके लिए जो संबंधित हैं प्रश्न पत्र उपलब्ध कराते हैं उनसे हमने जो कर्मचारी हैं उनसे हमने स्पष्टीकरण मांगा है और छात्रों को जो असुविधा हुई है उसके लिए हम जो भी उनका स्पष्टीकरण होगा उसके आधार पर हम दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। सर, अनुपलब्धता का मतलब क्या पेपर बने नहीं थे? नहीं, इसमें पेपर का निर्माण हुआ था। छात्रों को जो उपलब्ध करा वहाँ पे सेंटर में क्यों उपलब्ध नहीं हो पाए उसकी हम लोगों को जांच करना है। लेकिन जब बच्चे आए तो उन्हें पता चला कि जहाँ पर एग्जाम होना है जिस कमरे में, वहाँ कोई तैयारी नहीं है, वहाँ कोई पहुंचे नहीं है, ताले लगे थे। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमारा विश्वविद्यालय का जो परीक्षा केंद्र है ये यहाँ पे करीबन MBA की भी उस दिन एग्ज़ाम थी, फर्स्ट सेमेस्टर की बड़ी एग्ज़ाम थी, उसके बच्चे बैठे हैं, करीबन 1500 बच्चे उसमें सम्मिलित हुए हैं। इसके अलावा ये जो 9 छात्र थे इनके भी एडमिट कार्ड और अटेस्टेशन शीट भी जनरेट हो चुके थे, वो तो उपलब्धता थी परीक्षा केंद्र पे छात्रों को सम्मिलित करने के लिए। तो अब ऐसी परिस्थितियों में अब क्या होता है और क्या कार्रवाई करेंगे? जी, इसमें हमने छात्रों का संशोधित समय सारणी जारी कर दी है, जो 7 तारीख से हमने प्रस्तावित कर दी है। कल से छात्रों की शीघ्र हम परीक्षा आयोजित कर लेंगे और इस प्रकार की आगे घटनाएं ना हो उसके लिए हम सजग रहेंगे ताकि छात्रों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। सर, सिर्फ 9 छात्र थे तो उन्हें तो फोन करके भी बताया जा सकता था। ये उनको कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो पाया छात्रों को, ये भी हमने हमारी जांच का एक विषय है कि छात्रों को समय पर सूचना क्यों नहीं दी गई। ये इस पे भी हम पहलू पे भी गौर कर रहे हैं, कहाँ से ये त्रुटि हुई है उनके विरुद्ध भी हम कार्रवाई करेंगे। राजनीति दुर्गावती विश्वविद्यालय ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है जिस पर यह बिंदु पर भी विचार किया जाएगा कि आखिर छात्रों को कम्युनिकेशन क्यों नहीं किया गया। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, NDTV के लिए। संजीव, हम देख रहे थे आप ही की रिपोर्ट दीपेश मिश्रा से जब आप बातचीत कर रहे थे, वो साफ कह रहे थे कि दोबारा से ये दोहराई ना जाए इसका पूरा ख्याल रखेंगे। जो समस्या आपकी बार हुई थी लेकिन फिर से दोहराई गई, दूसरा पेपर भी कैंसिल हुआ और तीसरे का भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि होगा नहीं होगा। सवाल ये भी खड़ा होता है जिस तरीके से वो कह रहे थे, आपने जब सवाल किया था कि क्या हुआ था, क्या पेपर प्रिंट होकर नहीं आए थे, लेकिन बात को उन्होंने गोलमोल घुमा दिया क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर कॉलेज में पहुंचता है वो एटम टाइम नहीं पहुंचता है, कुछ वक्त पहले पहुंच जाता है ताकि कोई दिक्कत ना हो, सेफ साइड उसको काफी वक्त पहले कॉलेज में उसको डिलीवरी हो जाती है, लेकिन यहां पर वो नहीं हुआ था। बिल्कुल ज्योति, मामला तो कुछ गहरा है। जैसा अभी सचिन ने भी बताया था कि अगर ये कह रहे हैं कि 5 तारीख को पेपर नहीं पहुंचा है और 4 तारीख को नया शेड्यूल आ गया, मतलब ये प्री प्लान्ड था कि ये पेपर नहीं लिया जाएगा। जब 4 तारीख को नेट पे ये मामला आ गया है तो फिर 5 को कैसे कहा जाए? 5 को नहीं, नेट में क्या हुआ है कि नेट में 5 तारीख को डला है, नेट में 5 तारीख को डला है, हंगामा किया है NSCI के हंगामे के बाद नेट में डाला जी। 5 तारीख को नेट में डाला है, जिस दिन एग्जाम था कि एग्जाम कैंसिल हुआ, पर नया टाइम टेबल जो आया है उसमें 4 तारीख की डेट डली है। मतलब विश्वविद्यालय अपने बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, संगठन को झूठा बताने के लिए अगर आप पुरानी डेट डाल के टाइम टेबल बदल सकते हो, पर लेकिन नियम में जो है MP ऑनलाइन में तो 5 ही तारीख की डेट आएगी ना, उसको तो नहीं बदल पाओगे। शेड्यूल 5 तारीख को ही कैंसिल हुआ है, शाम 3 बजे 4 बजे करीब टाइम टेबल चेंज हुआ है, पर इनने कारस्तानी ये करी कि 4 तारीख की डेट डाल दी कि हमने एक दिन पहले ही कैंसिल कर दिया, जबकि नोटिफिकेशन में 5 तारीख आ रही है। ज्योति, ये कारनामा है ये जो कारनामा बता रहे हैं सचिन, वो ये है कि अपनी फेस सेविंग जिसको कहते हैं, अपने चेहरे को बचाने के लिए इन्होंने 4 तारीख को ही कैंसिलेशन का नोटिस करके जारी कर दिया नया शेड्यूल, जबकि 5 तारीख को नेट पर डाला गया है और कैंसिल किया गया है। 5 तारीख को कैंसिल किया और 5 तारीख को कैंसिल किया है, पर 4 तारीख की डेट डाल दी है टाइम टेबल में। ऑनलाइन से तो प्रचार नहीं कर सकते, ऑनलाइन में जब डालेंगे तो वो तो उसी डेट की डेट आएगी जिस दिन डालेंगे, तो 5 को डाला है पर टाइम टेबल में 4 तारीख की डेट है। जिस तरीके से संजीव ये छात्र नेता बता रहे हैं जो आपके साथ खड़े हैं, अमृतांशी हमारी सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है इसी मुद्दे पर बात करने के लिए। अमृतांशी, छात्रों से लगातार आपकी भी बातचीत हो रही है और ये कोई वैसे पहली बार नहीं है, पेपर्स को लेकर कभी पेपर कैंसिल होना, पेपर को फिर से दोबारा कराना, इस तरीके की जो मामले हैं, जो खबरें हैं, अक्सर वक्त पर आती हैं। कुल मिलाकर जो बात निकलकर सामने आती है वो ये
कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ होता है, छात्रों को परेशानी होती है, आगे उनके एग्जाम, कई ऐसी डेट्स एग्जाम्स की होती हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उन पर असर पड़ता है। रिजल्ट देरी से आएगा तो जहां उन्हें आगे बैठना है, जिसके लिए उन्होंने अप्लाई किया है, वो भी प्रभावित होगा। साफ तौर पर छात्रों के भविष्य से सीधे सीधे खिलवाड़ हो रहा है। देखिए ज्योति, पेपर लीक और पेपर कैंसिल, ये दो ऐसे शब्द हैं जो कि कहीं ना कहीं छात्रों के लिए एक बुरे सपने की तरह होते हैं, क्योंकि महीनों सालों छात्र मेहनत करते हैं और उसके बाद अगर पेपर लीक या कैंसिल होते हैं तो वो एक तरीके से हम कहते हैं कि आगे जो भी टाइम टेबल बना हुआ होता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर हो जो कि आपने कहा, या तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं, वो सभी एक तरीके से जो है उस पर असर डालता है। कहीं ना कहीं बच्चे मेहनत से तैयारी करते हैं, लेकिन कॉलेज प्रबंधन को शायद ये समझ नहीं आता इस वक्त कि हज़ारों छात्रों का भविष्य उनके हाथ में है, लेकिन इस तरह के उनके जो फैसले होते हैं वो कहीं ना कहीं एक बुरा असर छात्रों के भविष्य पर तो डालते ही हैं, लेकिन इससे उनका जो हम कह सकते हैं उनकी जो हिम्मत होती है, जो मोराल होता है, वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाता है। कई बार हमने देखा है जब पेपर कैंसिल होते हैं, छात्र लगकर तैयारी करते हैं और पेपर कैंसिल होने के बाद उनकी पूरी जो हिम्मत होती है वो पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि वो परेशान हो चुके होते हैं। कहीं ना कहीं उनकी मेहनत तो पूरी तरह वेस्ट चली गई ना, हालांकि पेपर आगे जब भी होंगे, लेकिन जो लगन से वो तैयारी करते हैं वो पूरी तरह एक तरीके से खराब हो गई। तो ये छात्र के भविष्य के लिए प्रबंधन को सोचना बेहद ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमने भी ये चीजें कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जरूर देखी हैं, और इसी कारण प्रबंधन और खासतौर से आप देखिए कोई छोटे मोटे कॉलेज भी नहीं, आप विश्वविद्यालय हैं और विश्वविद्यालय में इतनी बड़ी लापरवाही अगर हो रही है। अमृतांशी, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए, और संजीव आपका भी शुक्रिया।